तो आपने सर को सुना। अब इसके बाद हमारे उपस्थित विकास वैभव सर को भी सुनेंगे और उनकी बातों को भी थोड़ा सा जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। हाँ, फिर आना चाहिए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित पद्मश्री से विभूषित सुप्रसिद्ध डॉक्टर आर एन सिंह साहब, मगध साइंस कोचिंग के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ उपस्थित सभी समाज सेवी और प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीच आपके उत्साह को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब से आया तब से बाहर से ही एक लंबी लाइन लगी थी जो अंदर आना चाह रही थी, और लगता है सब लोग अंदर आ गए हैं। आ गए हैं ना? चलिए, तो मैं आराम से बातें करूंगा, शांति से हम लोग सुनेंगे भी और सोचेंगे भी। ठीक है? अब ये सोचिए, कितने लोग विकसित भारत का सपना देखते हैं, विकसित भारत चाहते हैं अपने जीवन में देखना? 2000, शांति से सुनिएगा, कुछ बातें हैं बड़ी गूढ़ हैं। 2047 तक पूरा देश विकसित भारत बनना चाहता है। सुने हैं ना? विकसित भारत, अगर विकसित बिहार नहीं हुआ तो बन पाएगा क्या? तो बिहार विकसित होने का क्या मतलब हुआ? सीधा मतलब यही हुआ कि बिहार से किसी को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। आज ऐसा है क्या? समय कितना है? आज है 2026, 2043। अगले 2 दशक में हम जो करेंगे हम सबके जीवन काल में, उस पर निर्भर करेगा कि बिहार विकसित होगा कि नहीं होगा। है कि नहीं? तो आज आप जिस उम्र की पड़ाव पर हैं, आज से 20 साल बाद आपकी जो आयु होगी, उस समय आप लीड कर रहे होंगे अपने अपने क्षेत्रों में। इसीलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे। आप सोचिए कि अगर 1500 साल पहले आप, अभी की नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोग 1500 साल पहले के पटना में हैं, ठीक? सोचिए आज यहाँ आप 2026 में नहीं है, 1500 साल पहले हैं, और तब कोई पूछ रहा है कि पटना कैसा है, क्या कहेगा लोग? कहेगा हम तो ज्ञान की भूमि है, देखो बगल में नालंदा में लोग पढ़ने आते हैं पूरे विश्व से। कहेगा हम शौर्य की भूमि है। मगध की सेना कितनी बड़ी थी? कोई अंदाजा कितने सैनिक थे उसमें? चलिए, मगध में जो ग्रीक इतिहासकार लिखते हैं, 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, करीब 9,000 हाथी थे जो युद्ध के लिए तैयार रहते थे, और 8,000 उसमें रथ। इस प्रकार की सेना उस प्राचीन काल में इस मगध में थी। और यही कारण था कि जब पश्चिमोत्तर से चल के अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे कि हम पूरे विश्व को विजय करेंगे, भारत की सीमा से ही उनको लौटना पड़ गया। क्योंकि पहली बार जब उन लोगों ने देखा युद्ध कैसा होता है, एक ऐसी सेना के साथ जिसमें युद्ध के लिए तैयार हाथी हो, लौटना पड़ गया। मगध ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, और मगध उद्यमिता की भूमि। शौर्य की एक और बात अगर सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में खुद लिखते हैं कि जरासंध उस समय मगध के राजा थे, उनके भय के कारण, उनके डर के कारण अपनी राजधानी को मथुरा से उनको द्वारका ले जाना पड़ा। क्यों डर था? क्योंकि जरासंध थे कंस के संबंधी, और जब कंस का वध हुआ तो जरासंध को जब क्रोध आया तो गदा घुमा के फेंके और गिरा मथुरा के समीप। ये महाभारत में लिखा है। तो इसको अगर सोचिए, अगर कविता के हिसाब से लिखा गया हो, तो इसका मतलब है कि मगध का प्रभाव मथुरा तक था महाभारत के समय। और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जब चले वहां से, हस्तिनापुर से मगध की ओर, कोई चलेगा तो सीधा रास्ते से आना चाहिए,
सीधा रास्ता क्या है? कोई आएगा तो पहले प्रयाग आएगा, काशी आएगा, फिर पटना आएगा, तभी तो मगध की ओर, राजगीर की ओर जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस रास्ते से नहीं आए, साधु के वेश में आए। उत्तर कुरु, कश्मीर से होकर नेपाल के जंगल में होते हुए गंडक के किनारे चलते चलते सोनपुर के पास नदी पार किए, और बराबर की गुफा की जो पहाड़ी है जहानाबाद में, वहां जाकर जब राजगीर की ओर देखे तो बोले इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं है। उसके बाद सब लोग जानते हैं मल्ल युद्ध का आमंत्रण हुआ, किस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। सोचिए उस समय 1500 साल पहले अगर कोई पूछता कि तुम बताओ 1500 साल बाद तुम्हारा मगध कहाँ होगा, जिस समय ज्ञान में भी उत्कृष्ट था, शौर्य की भूमि पर गर्व करता था, उद्यमिता की भावना ऐसी थी कि पूरे पाटलिपुत्र में अलग अलग श्रेणी थे, अलग अलग लोगों पर कर लगता था, और श्रेणी इतने श्रेष्ठी थे, उनकी क्षमता इतनी थी कि भगवान बुद्ध जहां उनकी सभा होती थी, सोने के सिक्के बिछाकर उस पूरे जमीन को खरीद सकते थे। अब सोचिए कितना धन होगा, तभी तो एक इतिहासकारों ने लिखा सोने की चिड़िया, तो सारे इसी भूमि की बात हो रही थी। अब सोचिए उस समय अगर 1500 साल पहले कोई पूछता कि आगे 1500 साल बाद तुम्हारा मगध कहाँ होना चाहिए, तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबसे आगे होंगे, यही कहते हैं ना? कहते कि नहीं कहते? लेकिन आज मगध कहाँ है? मगध को सबसे आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो प्राचीन काल में सबसे आगे तब था जब न रोम थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे। तब तो अफगानिस्तान के पार तक शासन कर रहे थे, विश्वविद्यालय निर्मित कर रहे थे, विश्व को हमने शून्य दिया।